गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए फीचर के बारे में, जिसके तहत अगर आपका L1 बायोमेट्रिक डिवाइस काम नहीं कर रहा है तो भी आप लोग आसानी से कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपके पास L0 बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है या L1 डिवाइस नहीं है, आपके पास किसी भी तरह का डिवाइस नहीं है, तो भी आप लोग आसानी से कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं। और खास बात यह है कि जिस तरीके से AEPS में कमीशन मिलता है, सेम एज इट इज इसमें भी आप लोग को कमीशन मिलेगा। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि अप्लाइड होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप 100% कस्टमर का विड्रॉल नहीं कर पाओगे। इसके लिए लिमिट भी तय किया गया है। इससे रिलेटेड आप लोग के मन में जो भी डाउट आ रहा होगा, सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। और ये फीचर आप लोगों को किन किन पोर्टल्स में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास किसी भी तरह का बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है, किसी भी कंपनी का कोई बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है, तो भी आप लोग आसानी से कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को प्रोसेस भी बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप लोग को पैसे निकालने हैं। बेसिकली आप लोगों ने चीज नोटिस किया होगा कि हम लोगों के सेंटर पर कई तरह के कस्टमर्स आते हैं। एक वो कस्टमर्स होते हैं जो कि 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए पैसे निकलवाने आते हैं AEPS के थ्रू, आधार कार्ड के माध्यम से। जबकि दूसरे कस्टमर वो होते हैं जो कि आकर के हमारे सेंटर पर फोन पे, गूगल पे, UPI के थ्रू हमारे सेंटर में पैसा डलवाते हैं और पैसा डलवाने के बाद हमसे कैश ले जाते हैं। इन दोनों प्रक्रिया में हम लोगों को 2 रुपए 3 रुपए जो भी कमीशन मिलता है, हम लोग कस्टमर से डायरेक्टली कमीशन ले लेते हैं। लेकिन अब आप लोगों के लिए एक नया फीचर आ चुका है। हालांकि ये फीचर कुछ समय पहले ही आया हुआ है। इस फीचर के बारे में आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। साथ में इस फीचर के माध्यम से जब आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर से, तो आप लोग को कितना कमीशन मिलेगा, कितना इनकम स्लैब है इसमें, ये भी आप लोग को डिटेल से यहाँ पर शो करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली यह जो सर्विस है, ये जो फीचर है, आप लोगों को स्पाइस मनी पोर्टल में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप न्यू CSP संचालक हैं या आपके पास L1 डिवाइस काम नहीं कर रहा है, तो भी आप लोग आसानी से कस्टमर का पैसा निकाल सकते हो। उसके बदले में आप लोग को कमीशन भी मिलेगा। और ये फीचर आप लोग को प्रोवाइड करता है स्पाइस मनी पोर्टल। स्पाइस मनी कंपनी के पोर्टल में आप लोग को ये सर्विस देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली जैसे ही आप अपना स्पाइस मनी पोर्टल ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो करेगा। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 100% कस्टमर का पैसा नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आप 70 से 60% कस्टमर का ही विड्रॉल कर पाओगे। तो गाइस, अगर आप लोगों ने भी L1 बायोमेट्रिक डिवाइस परचेस करके रखा है, चाहे किसी भी कंपनी का परचेस किया हो, और वो डिवाइस अगर आपका काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से किसी भी तरह का आप AEPS ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यह एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में आप लोग को जरूर जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपका L1 बायोमेट्रिक डिवाइस काम नहीं कर रहा है, तो भी आप लोग कस्टमर का, उन सभी कस्टमर का पैसा निकाल सकते हो जो लोग UPI का यूज करते हैं, और उसके बदले में आप लोग को यहाँ पर कमीशन भी मिलेगा। बेसिकली जैसे आप अपना स्पाइस मनी पोर्टल नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो आपके सामने एक नया यहाँ पर ऑप्शन शो करता है, देख सकते हैं यहाँ पर UPI कैश विड्रॉल लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे UPI कैश विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फीचर का बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहले बेनिफिट के बारे में देख लेते हैं कि इस फीचर का बेनिफिट क्या है। नो बायोमेट्रिक पॉस डिवाइस रिक्वायर्ड। इस फीचर का उपयोग करने के लिए किसी भी तरह का बायोमेट्रिक डिवाइस का जरूरत नहीं है, चाहे मार्पो हो, मंत्रा हो। स्कैन करने के लिए चाहे माइक्रो ATM मशीन, किसी भी तरह का बायोमेट्रिक डिवाइस की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। सेकंड है नो बैंक आधार डिटेल्स रिक्वायर्ड। यहाँ पर किसी भी तरह का बैंक का डिटेल्स या फिर आधार नंबर, आधार का रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं है। तीसरा है इजी एंड इंस्टेंट, यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये जो फीचर है, आप लोग को इंस्टेंटली विड्रॉल करने का सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड है हायर कमीशन, भी कमीशन नहीं मिलता है जितना आप लोग को इतने कम पैसे में बेहतरीन कमीशन देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली आप लोग को बता दें कि इसमें जो भी अमाउंट विड्रॉल होगा वो 100 के मल्टीपल में ही होगा, 100 से कम नहीं होगा। लेकिन इसके लिए लिमिट है कि आप ज्यादा कस्टमर का विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। कमीशन स्ट्रक्चर में आप 100 रुपीज का अगर विड्रॉल करते हैं तो आप लोग को कमीशन नहीं मिलेगा। अगर आप 200 रुपीज का विड्रॉल करते हैं तो आप लोग को 50 पैसे का कमीशन मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 300 रुपीज का विड्रॉल करते हैं तो आप लोग को 50 पैसे का कमीशन मिलेगा। अगर 400 रुपए का विड्रॉल करते हैं तो आप लोग को 1 रुपए का कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर 2 रुपए का कमीशन मिलेगा। और यकीन मानिए, बहुत ही कम ऐसे पोर्टल है जो कि आप लोग को 1000 विड्रॉल करने पर 2 रुपए का कमीशन देते हैं। प्रीमियम प्लान्स में ही आप लोग को इतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा कमीशन आप लोग को AEPS में बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक,
आप यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ आप लोग के मन में डाउट आ रहे होंगे, तो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मच अमाउंट कैन कस्टमर विड्रॉ एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम पर कस्टमर कितना अमाउंट यहाँ से विड्रॉल कर सकता है। तो यहाँ पर कस्टमर जो है कि 1000 रुपये विड्रॉल कर सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स, यानी कि 100 के मल्टीपल्स में ही कस्टमर यहाँ से विड्रॉल करेगा। 1050 या फिर 950, 150 इस तरीके से विड्रॉल नहीं होगा, 100 के ही मल्टीपल में विड्रॉल होगा। ठीक है, लिखा हुआ है हाउ मच ट्रांजेक्शन कैन बी डन विद ऑन यूपीआई इन ए डे, यानी कि एक दिन में कितना यूपीआई ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर एक दिन में सेम यूपीआई आईडी के थ्रू 3 ट्रांजेक्शन कर सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम 1000 रुपीज होगा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट डज ए कस्टमर रिक्वायर टू विड्रॉ कैश विड्रॉ थ्रू यूपीआई कैश, यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर को यूपीआई के थ्रू कैश विड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के द्वारा कस्टमर स्कैन करके या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू विड्रॉल कर सकता है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ विल द कस्टमर हैव ए पे एनी एडिशनल चार्जेस टू बी विड्रॉ यूपीआई कैश विड्रॉ, यानी कि यूपीआई के थ्रू विड्रॉल करने के लिए कस्टमर से किसी भी तरह का चार्ज बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह का चार्जेस यहाँ पर नहीं लगेंगे। इसके बाद गेट स्टार्टेड पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड है। यूपीआई वाला मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी कस्टमर से मुझे यहाँ पर पेमेंट एक्सेप्ट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली पेमेंट लिख देता हूँ। जैसे कस्टमर का जो है कि मोबाइल नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिस कस्टमर से मुझे पेमेंट जो है कि एक्सेप्ट करना है। ठीक, ये मैंने नंबर लिख दिया। इसके बाद अमाउंट यहाँ पर मुझे 100 रुपीज से एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली जनरेट क्यूआर टू विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है कि क्यूआर कोड आ जाएगा, जिसे आप लोगों को क्या करना है कि कस्टमर को दे देना है और कस्टमर अपने गूगल पे, फोन पे के थ्रू इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट कर देगा। और पेमेंट करने के बाद जो है कि आप कस्टमर को कैश यहाँ से दे पाएंगे। और बता दें कि इस तरीके से अगर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो इसके बदले में आप लोगों को बेहतरीन कमीशन भी मिलता है। और ये जो क्यूआर कोड है मात्र 2 से 3 मिनट तक ही इसका वैलिड रहता है, और 3 मिनट के अंदर में अगर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस क्यूआर कोड के थ्रू तो ये क्यूआर कोड जो है कि एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जब तक आपके पास L1 बायोमेट्रिक डिवाइस काम नहीं करता है तब तक आप लोग इस फीचर का यूज कीजिए। और आज के समय में लगभग 60 से 70% कस्टमर ऐसे आते हैं जिनका यूपीआई काम करता है और यूपीआई के थ्रू वो लोग ट्रांसफर कर सकते हैं और आपके पास ईपीएस के माध्यम से, आधार के माध्यम से पैसा निकलवाने आते हैं। तो आप लोग 50 से 60% कस्टमर का पैसा इस तरीके से निकाल सकते हो और उसके लिए लिमिट है 1000। लोग इसे फॉलो कीजिए और अपना ट्रांजेक्शन करते रहिए। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।